आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 2 के दूसरे प्रोटोटाइप के बारे में। इन थ्योरी हम लोगों को इस प्रोटोटाइप के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहला प्रोटोटाइप ही अभी तक नहीं बना है और कितने भी एडवांस स्टेजेस पर ये प्रोटोटाइप अभी हो, लेकिन जब तक इसको अनवील नहीं किया जाएगा तब तक दूसरे प्रोटोटाइप के बारे में बातचीत करने का कोई मतलब बनता नहीं। हालांकि जो सिचुएशन बनी है उसके चलते अनफॉर्चुनेटली इस प्रोटोटाइप के बारे में बात करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर ये कॉन्वर्सेशन नहीं की जाएगी तो इस प्रोग्राम के साथ में हम लोग काफी अनफेयर हो जाएंगे। तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप की अगर बात की जाए यानी कि PV1 की बात की जाए तो ये प्रोटोटाइप अभी काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस पर है और चांसेस हैं कि अगले 2-3 महीनों के अंदर ये प्रोटोटाइप अनवील कर दिया जाए, जिसके बाद कुछ बेसिक ग्राउंड टेस्ट किए जाएंगे और मोस्ट लाइकली साल के अंत तक इसकी पहली उड़ान होने के चांसेस भी हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को लेकर रोल आउट पूरी तरीके से स्किप कर दिया जाएगा और जैसे ही इस एयरक्राफ्ट को अनवील किया जाएगा उसके तुरंत बाद इसके टैक्सी ट्रायल्स और इवेंचुअली फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी। अब लगभग 2 दिन पहले CSIR NAL की तरफ से एक सेरेमनी की गई थी जहां पर उन्होंने फर्स्ट सेट ऑफ कॉम्पोजिट पार्ट जो LCA तेजस मार्क 2 के सेंट्रल फ्यूसलाज में यूज किए जाएंगे उनको ADA को हैंडओवर किया है। सडनली लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि अगर LCA तेजस मार्क 1A का पहला प्रोटोटाइप इतने एडवांस स्टेजेस पर है तो ये सेंट्रल फ्यूसलाज के कंपोनेंट्स अभी जाकर डिलीवर हो रहे हैं और कब इनको फ्यूसलाज के ऊपर माउंट किया जाएगा, कब इनकी टेस्टिंग कंप्लीट की जाएगी और इन सभी चीजों के बाद में कब इवेंचुअली ये एयरक्राफ्ट बाहर निकल कर आएगा। ऐसे में क्या वो इन्फॉर्मेशन जहां पर लगातार कहा जा रहा है कि जून जुलाई के आसपास ये एयरक्राफ्ट रोल आउट कर दिया जाएगा, उसमें कितनी सच्चाई है और अगर अभी कंपोनेंट्स आ रहे हैं तो एक्चुअल प्रोटोटाइप का क्या स्टेटस है। देखिए, शुरुआत से ही हम लोग आपको बहुत सारी डिटेल्स देते आए हैं और हम लोग बहुत स्पेसिफिकली बताते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कंपनी का है, किस एजेंसी का कितना रोल है और उस रोल के पीछे भी कौन कौन से सब सिस्टम्स हैं, जिनके मेकर्स कौन कौन है। ये डिटेल्स बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस नहीं करती हैं क्योंकि उनको NAL, CSIR, HAL और ADA में बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ में आता नहीं। लेकिन अगर आप इन डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए एक छोटा सा सेगमेंट हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है। देखिए, इस समय देश में अगर किसी भी तरीके का फाइटर जेट बनाना है तो वो रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना से निकल कर आएगी। वायुसेना की इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन बनाया जाता है DRDO द्वारा और एयरक्राफ्ट सेगमेंट के लिए DRDO की जो लैब यूज की जाती है उसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA। एक बार जब ये डिजाइन तैयार हो जाता है तो ये डिजाइन दे दिया जाता है मैन्युफैक्चरर को और इस डिजाइन के बेसिस पर ये मैन्युफैक्चरर एक्चुअल एयरक्राफ्ट बना कर देता है। LCA मार्क 1 के केस में डिजाइन बनाया गया था ADA की तरफ से और उसको मैन्युफैक्चर किया गया था HAL द्वारा। इसके अलावा शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स आ रही थी बेल की तरफ से और कॉम्पोजिट का फैब्रिकेशन किया जा रहा था NAL CSIR द्वारा। वहीं अगर तेजस मार्क 1A की बात की जाए तो डिजाइन वाला पहला स्टेप वहां पर स्किप कर दिया गया था और क्योंकि HAL के पास में भी अपनी खुद की एक R&D डिवीजन है तो उसका प्रयोग करते हुए LCA मार्क 1A बनाए गए थे। तेजस मार्क 2 के केस में वापस से वही मॉडल यूज किया जा रहा है जहाँ पर डिजाइन DRDO की लैब ADA का है और मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है HAL द्वारा। अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ सब असेंबलीज HAL और CSIR NAL टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को, जिससे मैन्युफैक्चरिंग का रेट बढ़ाया जा सके। LCA मार्क 1A के केस में आप सभी ने देखा होगा कि L&T द्वारा विंग्स बनाए जाते हैं और टेलफिन और रडर्स टाटा एडवांस सिस्टम्स द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन ये कंपनीज इकलौते मैन्युफैक्चरर नहीं है। पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम HAL द्वारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी दी गई है। कुछ इसी तरीके से LCA तेजस मार्क 2 के केस में भी NAL CSIR इन्वॉल्व है और जहां पहले प्रोटोटाइप के लिए ज्यादातर चीजें HAL द्वारा बनाई गई थी, वहीं पर प्रोटोटाइप 2 के लिए NAL की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। इवेंचुअली ये टेक्नोलॉजी टाटा या L&T को ट्रांसफर कर दी जाएगी और प्रोडक्शन के दौरान वहां से भी ये कंपोनेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि NAL CSIR की तरफ से ये जो पार्ट्स दिए गए वो बेसिकली प्रोटोटाइप व्हीकल 2 के पार्ट्स हैं और प्रोटोटाइप व्हीकल 1 के जो कंपोनेंट्स बनाए गए हैं वो HAL ने इन हाउस ही बनाए। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।